नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी वाहिद बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) पर भरोसा करे तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह ये साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह थे। बेंच ने कहा, विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील ये थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, भरण पोषण करे। अपीलकर्ता जब नाबालिग थी, उसने धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा ये कहकर निस्तारित कर दिया कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत केवल तब भरण पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती या वह अविवाहित रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अपीलार्थी का तर्क ये था कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिना पर किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह वाहित नहीं हो जाती है, भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता 200225 SCC 422 के फैसले पर भरोसा किया। अदालत ने माना कि जगदीश जुगतावत सुप्रा के फैसले को धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता के खिलाफ बेटी द्वारा दायर कार्यवाही में अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत पिता पर वाहिद बेटी के भरण पोषण का दायित्व है और उसी के अनुसार बेटी भरण पोषण की हकदार है। अधिनियम की धारा 20(3) का संदर्भ देते हुए बेंच ने कहा, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के संदर्भ में हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है। धारा 20(3) एक हिंदू के वैधानिक दायित्व का निर्धारण करती है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 ये निर्धारित करती है कि एक हिंदू का ये वैधानिकत्व है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहित बेटी, जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, के भरण पोषण का दायित्व एक हिंदू पर रहा है। अविवाहित बेटी के भरण पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है, यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अधिनियम 1956 की धारा 20 के प्रावधान के तहत एक हिंदू पर अपनी अविवाहित बेटी के भरण पोषण, जो कि खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, का स्पष्ट वैधानिक दायित्व डाला है। धारा 20 के तहत पिता से भरण पोषण का दावा करने का अविवाहित बेटी का अधिकार, यदि वह अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है, निरपेक्ष है, और धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी को दिया गया अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया है, जिसे वह अपने पिता के खिलाफ बखूबी लागू कर सकती है। जगदीश जुगतावत सुप्रा में इस अदालत के फैसले ने अधिनियम की धारा 20(3) 1956 के तहत एक नाबालिग लड़की के अधिकार को मान्यता दी कि वह अपने पिता से वयस्क होने के बाद विवाहित होने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है।
अविवाहित बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से भरण पोषण की हकदार है, जब तक कि वह विवाहित न हो जाए, भले ही वह वयस्क हो गई हो, जो कि धारा 20(3) द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है और कानून के अनुसार अविवाहित बेटी द्वारा लागू कराया जा सकता है। पीठ ने नूर आशीष सांध जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात व उनकी पत्नी सविता सांध द्वारा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर वृद्धाजन सेवा व गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ मनाई। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ने अपनी 19वीं शादी की सालगिरह वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को भोजन कराके व वृद्ध आश्रम के लिए खाद्य सामग्री किराना सामान भेंट करके व फल वितरित करके वृद्धजनों से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर आशीष सांध द्वारा बताया गया कि बुजुर्गों की छाव में जिंदगी पनपती है, उनकी सेवा ईश्वर की सेवा के समान है, उन्हें भूल करके भी वृद्धाश्रम मत भेजे। जो बच्चे माँ बाप की आरजू हैं, जिंदगी का सहारा होते हैं, बुढ़ापे की लाठी होते हैं, वे ही अपने माँ बाप से अलग होने का मन बना लेते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अजमेर खानपुराई मस्जिद में इमाम माहिर की हत्या को लेकर मुस्लिम एकता मंच द्वारा पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया कि मौलाना माहिर के हत्यारे को लेकर संबंधित थाना पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इससे पूर्व समाज के रमजान पुत्र अमरदीन जो साइकिल रिपेयर का कार्य करता है, उसके साथ भी दरगाह थाना पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। इन घटनाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से समाज में रोष व भय का माहौल व्याप्त है। आईजी लता मनोज ने पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई को हत्याकांड को लेकर अब तक की गई पुलिस कार्रवाई तथा इस मामले में शीघ्र स्पेशल टीम गठित करने के निर्देश दिए। आईजी ने समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर मामले का खुलासा कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इस मौके पर शिया समुदाय के इमाम शमीमुल हसन, पीर नफीस मियां चिश्ती, कुरैशी समाज के अध्यक्ष हाजी रईस कुरैशी, काजी मुनव्वर अली, दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल बरी चिश्ती, शाह समाज अजमेर के अध्यक्ष आरिफ हुसैन, अंजुमन जफरिया के आसिफ अली, अब्दुल नईम खान, अहसान मिर्जा, इदारा दवातुल हक संस्था के मौलाना अयूब कासमी, सैयद गुलजार चिश्ती आदि मौजूद रहे। राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश से पंचायत राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन द्वारा प्रत्येक गांव व कस्बे में पशु पक्षियों के चारा, दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक राजकीय कार्यालयों में पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे लगवाए जावे एवं उनमें प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे और लगाए गए परिंदों के फोटोग्राफ भिजवाए जावे। पक्षियों के लिए गांव कस्बे में जहां पक्षियों की आवाजाही अधिक रहती है, वहां एवं पेड़ों पर आवश्यकतानुसार दाने के लिए पात्र की व्यवस्था की जावे। उक्त कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार स्थानीय दानदाता, भामाशाह, सामाजिक संस्थाओं एवं ग्रामीणों को प्रेरित कर उनका सहयोग लिया जा सकता है तथा लगाए गए उक्त परिंदों के फोटोग्राफ भिजवाए जावे। प्रत्येक गांव में स्थान स्थान पर सर्वे करके पशुओं हेतु खेलियां रखी जावे तथा प्रत्येक दिन उसमें पानी भरने की व्यवस्था की जावे ताकि आवारा पशु भीषण गर्मी के दिनों में प्यासे नहीं रहें। समस्त विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी अपनी ग्राम पंचायतों, गांव की सूची विभाग को उपलब्ध करावे कि कितनी कितनी खेलियां कहां कहां रखवाई गई है तथा उनमें पानी भरने की क्या व्यवस्था की गई है। जारी आदेश में उक्त बिंदुओं की 100% पालना समस्त विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करावे एवं समय समय पर उक्त व्यवस्था का निरीक्षण किया जावे। इस संबंध में की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावे, इसे अत्यावश्यक समझा जावे तथा मूक प्राणियों की सेवार्थ अपना योगदान अवश्य करें। केकड़ी जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त स्थान महासिंह बाबा की छतरी पर बांदनवाड़ा ही नहीं आसपास के ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर इसी स्थान पर आते हैं, जो अपनी मन्नत मानकर चले जाते हैं और पूरी होने पर श्रद्धानुसार भोग, प्रसाद, माला चढ़ाकर जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर पाइल्स की बीमारी के रोगियों का पक्का इलाज होता है। इस रोग के रोगी 5 रविवार तक आकर नारियल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाकर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी श्रद्धालु यहाँ मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है।
कस्बे सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और फिर जब उनकी समस्या का निवारण हो जाता है तब बाबा के दरबार में आकर प्रसाद चढ़ाकर धन्यवाद व आभार ज्ञापित करते हैं। कई श्रद्धालु रविवार को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी करते हैं तथा शनिवार शाम को श्रीराम पारायण मंडल की ओर से रामचरितमानस का पाठ भी करवाते हैं। रविवार को भी इस स्थान पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। बाबा के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बाबा के अनन्य भक्त शिक्षक पवन धूमश ने बताया कि सच्चे भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत यहां से अवश्य पूरी होती है। मंदिर के पुजारी प्रभुलाल माली ने द्वारा प्रतिदिन बाबा की सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है तथा रविवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हुए पूरे बाबा के भक्तों के परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है तथा देश में अमन चैन व खुशहाली बनी रहे उसके लिए आराधना की जाती है। आज भी कई श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर प्रसाद का भोग लगाया। आज के आयोजन में प्रभुलाल महाराज, शिक्षक पवन धूमश, सुनील शर्मा, जयमल चौधरी, डॉक्टर मनोज आहूजा, कानाराम गुर्जर, दीपक सेन, अनिल शर्मा, प्रदीप भट्ट, महासिंह तेली, प्रभु सिंह रावत, मुरली वैष्णव, नटवर पारीक, भागु रावत, रूपकिशोर लांबा, दीपक वैष्णव, गिरधर वैष्णव, अशोक ठाकुर, मनीष चीपा, अनुराग शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।